हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं गुलाब की हार्ड प्रूनिंग के ऊपर। ये मेरा प्लांट लगभग 1.5 साल पुराना है और मैं इसको कट करने जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक नॉलेज पर्पज से वीडियो शेयर कर दिया जाए। मेरी वीडियो देख के अपने पौधे को हार्ड प्रून आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए और सिखाने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। और जब आप इस काबिल हो जाएँ तो आप बिल्कुल कट करके देखिएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी वीडियो देख के अपने पौधे को कोई नुकसान ना पहुँचाइएगा, हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों हार्ड प्रूनिंग की जब बात आती है तो होता क्या है, जब गुलाब का जैसे ये ग्राफ्ट पार्ट है, ये थोड़ा सा दबाया हुआ है मैंने, ये ग्राफ्ट पार्ट है और ये मल्टी फ्लोरा वाले दोस्तों रूट स्टॉक में ये है प्लांट हमारा जो है 1.5 साल पुराना है। पुष्पांजलि प्रणवीर से ख़रीदा था। आईडी है इसकी हन्ना गार्डन। चेरी परफेक्ट के जैसे फूल आता है इसमें, गुच्छे से बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, ये इसकी डिटेल रही। हार्ड प्रूनिंग किसको बोलते हैं? ये जो ग्राफ्ट पार्ट है इसके हम थोड़ा सा ऊपर, मान लीजिए ग्राफ्ट पार्ट के आपका जो हाथ होता है इतना साइज ऊपर से आपने अगर इसको काट दिया, ठीक है, बहुत मतलब छोटा कर दिया इसको जो है, तो इसको हम हार्ड प्रूनिंग बोलते हैं। कई बार लोगों का कहना होता है कि भाई हार्ड प्रूनिंग करने से गुलाब ख़राब हो जाता है, तो इस चीज़ को समझिए, इसका उत्तर है हाँ भी और ना भी। ठीक, अब अगर गुलाब ख़राब होता है तो उसका कारण क्या रहता है? सबसे पहला कारण रहता है वैरायटी का नेचर। अगर वैरायटी आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ वैराइटीज़ होती हैं प्रूनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मान लीजिए आपने यहाँ से अगर काटी तो फिर ये नीचे से अपनी जो है स्प्राउटिंग निकालेगी ही नहीं और पूरा पौधा फिर वो मरने लग जाएगा जो है। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहता है वो ये रहता है कि आपने आज रिपोर्टिंग करी और इसके सीधे 10 दिन बाद ही इसकी प्रूनिंग कर दी। ऐसी कंडीशन में जड़ें अच्छे से बनी हुई नहीं होती हैं और पौधे को बहुत स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, उसको ज़बरदस्ती फोर्स लगाना पड़ता है अपने पौधे के लिए, लेकिन वो इतनी एनर्जी जनरेट कर नहीं पाता है और कारण रहता है फिर कि डाईबैक हो गया प्लांट। तो सबसे पहले आपको वैरायटी जान लेनी है अगर आपको हार्ड प्रूनिंग आप अगर कर रहे हो। और दूसरे नंबर पे आपको प्रूनिंग जो है, सॉरी प्रूनिंग कह रहा हूँ मैं, रिपोर्टिंग कम से कम 3 महीने पहले कर लेनी है। मिनिमम आपको 3 महीने पहले कर लेनी है अगर आप मन बना रहे हो कि इस बार मैं भैया हार्ड प्रूनिंग करूँगा अपने प्लांट की जो है। ठीक, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ दोस्तों थोड़ी सी रहती है। जैसे ये प्लांट ही मैंने दोस्तों लगभग 2.5 महीने पहले रिपोर्ट करा था अपना, और अब इसमें अच्छे से जड़ें आ गई हैं जो है। ठीक है, और जड़ें अगर अच्छे से डेवलप हो जाएंगी तो क्या हो जाता है कि जैसे कि इसने पूरी डोरमेंसी भी ली अपनी, ये देखिए। और दोस्तों मैं डोरमेंसी देता नहीं हूँ, पौधा अपने हिसाब से अपना रेस्ट करता है। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना होता। जो फूल आते हैं इनको काटना नहीं होता है, लगे रहने दीजिए। ठीक है, प्लांट 1.5 साल ही पुराना है और देखिए अपने मज़े से इसने पत्ते भी गिराए हैं, यानी कि ये अभी थोड़ा सा इसने रेस्ट किया है। और अब देखिए ये अपना स्प्राउटिंग भी एक्टिवेट कर रहा है। आपको मैं अगर दिखाऊं थोड़ा सा जो है, ठीक है, ये देखिए, ये इसकी मोटी स्टेम है, इस तरीके से ये इसके सारी स्प्राउटिंग एक्टिवेट हो रही है। तो इसकी जड़ अच्छे से डेवलप है इसके मीडिया में, और अच्छे तरीके से इसमें मैंने वाटरिंग का भी ख्याल रखा है। वाटरिंग दोस्तों मैं बड़े हिसाब से करता हूँ प्लांट में जो है। और राइसस को चाहे सिंडर हो, आपको मगर ध्यान रखना ये नहीं कि पूरा पानी भर दिया उसमें जो है। ठीक है, देख के ही हमेशा करना है आपको वाटरिंग। और देखने का दोस्तों देखिए तरीका क्या है, मैं राइसस का अपना आपको बता रहा हूँ। एक तो मुझे अनुभव भी है कि मुझे कितना पानी देना है, कितनी इसमें नमी होगी, बाकी मैं हाथ से चेक कर लेता हूँ। और दूसरा दोस्तों मैं कई बार ऐसे गमला भी थोड़ा सा उठा लेता हूँ जो है। ठीक है, इस तरीके से जो है 12 इंची में है ये प्लांट हमारा जो है, तो मैं गमला भी उठा लेता हूँ। और थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है, इसके नीचे इस तरीके से दोस्तों, या तो ये पाइप आता है जो PVC वाला, ये इस तरीके से ऐसा आपको थोड़ा सा कर देना है, खासकर प्रूनिंग के बाद। तो इससे होता क्या है, पानी आराम से सारा ड्रेन हो जाता है, थोड़ा सा उसमें एक लचक बन जाती है, ऐसे एक एंगल जनरेट हो जाता है, पानी बड़े प्यार से निकल जाता है एक एक बूंद। गमला आप वैसे भी रखोगे वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा काम करोगे तो बहुत तेज़ी से निकलेगा, नीचे का मॉइस्चर बहुत फिर कम रहेगा। ठीक है, यहाँ का मॉइस्चर और यहाँ का मॉइस्चर लगभग बराबर रहेगा, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको अपने प्लांट में देखने को। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ, और मतलब ये नहीं है कि यही यूनिवर्सल तरीके हैं, मैं सही हूँ 100%। लेकिन मैं अपनी वीडियो जो बनाता हूँ मैं अपने तरीके ही बताना आपको पसंद करता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, तो आपको ताकि अच्छा रिजल्ट भी मिल पाए, क्योंकि उन पे मेरी भी पकड़ मैंने देखे हैं जांच परख के, इसलिए ये चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। अब हमने जो इस पर काम किया है वो आज ये काम किया है कि इस पर मैंने देखिए एक तो डेलीगेट का स्प्रे किया है। ये डेलीगेट मेडिसिन है, मैं अपने काफ़ी सारे वीडियो में सजेस्ट किया हुआ हूँ, इस थ्रिप्स पे बहुत बेस्ट काम करता है। ठीक है, प्राइस बहुत हाई होती है, 1500-1600 रुपये देखने को मिलेगा, लेकिन ये 1100 से 1200 रुपये के बीच मिलती है 100 ml की जो है। ठीक है, अब देखिए मुझको ये
इस मेडिसिन को बताते हुए देख कर जो है आप गुस्सा मत करिएगा, मगर मेरे एरिया में भैया छोटी मोटी दवाइयाँ काम नहीं कर पाती हैं। जैसे कॉन्फिडर आपकी हो गई या और हो गई। काफ़ी समय पहले दोस्तों जो आपका एक्जोडस आता था वो भी काम करता था, फिर कंपनी ने कुछ हमने फेर बदल कर दिया, जो है उतने अच्छे से अब काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मैंने इतना झंझट ना करते हुए अब दोस्तों मुझे 2.5 साल के आसपास शायद हो रहा होगा, या मुझे लगता है 3 साल के आसपास हो रहे होंगे, मैं यही मेडिसिन अब इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेलीगेट। और एक मेरे पास सिमोडिस है, जो कि मैंने पिछली साल ही ऐड की थी अपने कलेक्शन में, लगभग 13-14 महीने के आसपास, 13 महीने दोस्तों शायद हो गए मुझको इस्तेमाल करते हुए वो। ठीक है, तो अभी मैंने इसका इस्तेमाल किया है, डेलीगेट जो हमारी है, ये कॉर्टेवा या डाओ कंपनी में आती है मेडिसिन। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेन हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि थ्रिप्स का स्प्रे हमें कर देना, नहीं तो जो लीप्स आएंगी वो कर्लिंग करते हुए आएंगी। इसमें बनाई थी और ये सिलिकॉन चिप को मैंने मिलाया था। ठीक है, अभी इसका रैपर वगैरह हट गया है, तो मैं ज़्यादातर HPM का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये मेरे फ्रेंड्स ने, जिनकी अपनी ही एक फैक्ट्री थी फर्टिलाइज़र की, तो उन्होंने मुझे कई शीशियाँ भेज दी थी जो है, तो उस्मान गनी जी जो है हमारे दोस्त, तो ये मैं काफ़ी समय से फिर वो यूज़ कर रहा हूँ। इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा था। ये तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको HPM का, अगर आप जाओगे अमेजॉन वगैरह पे, HPM का आप सिलिकॉन चिप को सर्च कीजिएगा, HPM आसरा करके, तो मिल जाएगा। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बाकी आप सिलिकॉन चिप को भी डालोगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा, जो आपको ठीक लगे रेट के हिसाब से और रिव्यूज़ के हिसाब से वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कितना कितना डोज लेना है, वैसे मेडिसिन शेड्यूल में अभी बहुत जल्द बताने जा रहा हूँ। तो लगभग दोस्तों आपको 1.5 ml डेलीगेट 1 लीटर पानी में, यहाँ तक 1 लीटर पानी आता है, ये 1 लीटर की बॉटल है, इसमें मैंने मिलाया था, खर्च हो गया थोड़ा सा, और गुलाबों पे भी छिड़का था। तो 1.5 ml डेलीगेट मैंने इसमें मिलाकर, और दोस्तों 1 ml ये सिलिकॉन चिप्कू मिलाकर इस पर स्प्रे कर दिया था। ठीक है, सिलिकॉन चिप्कू से क्या होता है कि आराम से जो है बढ़िया करके, जैसे देखिए इस तरीके से जो है इस तरीके चिपक जाता है आराम से, नई पत्तियाँ आती हैं उस पर भी चिपक जाता है। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, मैंने स्प्रे कर दिया था लेकिन आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए आराम से बिल्कुल चिपक जाता है बढ़िया करके जो। तो मैंने ये स्प्रे कर दिया। अब मैं प्रूनिंग करके आपको दिखाता हूँ और किस तरीके से मुझे करनी है प्रूनिंग। और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपके मन में कई बार रहता, देखिए अब जैसे ये नोड एक्टिव हो रही है, ठीक है, कई बार क्या होता है ये थोड़ी सी कमज़ोर रहती है नोड्स जो है। ठीक, अगर हम थोड़ा सा नीचे से कट करेंगे तो जो ब्रांच आएगी डाई बैक कह रहा हूँ मैं, ब्लाइंड नहीं पड़ेगी जल्दी से जो है। और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो उठी हुई ब्रांच है इसको यहाँ से ही कट कर देंगे ना, तो इसमें फिर क्या है कि ये कई बार जो है ब्लाइंड में कन्वर्ट हो जाती, क्योंकि जो सबसे पहले ब्रांच निकलती हैं वो सबसे ऊपर की एक्टिव होती हैं। इस तरीके से आप देखिए, ठीक है। और नीचे वाली अगर आप देखोगे तो नीचे वाली अभी ये सोई हैं, आपको सोई नज़र आएंगी, और नीचे जाओगे तो दिखना भी बिल्कुल शायद बंद हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये उठ गई हैं, तो हम लोग जो उठी हुई ब्रांच देखते हैं हम कहते हैं यहीं से मज़े आएंगे, बढ़िया स्प्राउटिंग आएगी और जल्दी निकल जाएगी यहाँ से स्प्राउटिंग। ये बात सच है प्रूनिंग के बाद अगर मैं कट करूँगा, लेकिन मैं इस बार करने वाला हूँ इसको हार्ड प्रूनिंग, और कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक शार्प सा प्रूनर है इस बार दोस्तों मैंने कुछ जर्मनी के प्रोडक्ट्स मंगाए थे, और ये वोल्फगार्टन का मैंने प्रोडक्ट मंगाया था, इसके साथ 2-3 टूल इसके और भी आए थे, ठीक है। तो एक आपको अच्छा सा प्रूनर लेना है, बाईपास वाला। ये कौन सा प्रूनर बोलते हैं ना, जो ऐसे करके ब्लेड के इधर तक आता है, इसको बाईपास बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक होता है जो मोटा सा होता है और ब्लेड उसके बीच में जाता है ऐसे करके, तो उसको हम एनविल बोलते हैं। ये बाईपास प्रूनर होता है, प्रूनिंग के लिए यही बेस्ट रहता है। पहले मुझे जानकारी नहीं थी तो मेरे पास वही था, फाल्कन वाला, बहुत ज़्यादा ख़राब निकला था, 350-400 रुपये का लाया था, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है। और इससे पहले मेरे पास फैल्कन का ही था, वो बाईपास वाला था, वो प्रूनर अच्छा था, ठीक है। अब कहाँ से हम इसको कट कर रहे हैं, तो दोस्तों हम इसको थोड़ा नीचे से ही कट कर रहे हैं, ठीक है। इस एरिया से हम इसको अब कट करने वाले हैं, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जो है, और प्लीज़ मेरी वीडियो देख के इस चीज़ को कॉपी मत करिएगा। और जिस दिन आप अपने आप को इस लायक समझें कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल करिएगा। लेकिन आज अगर आप एक बेसिक लेवल का ही गुलाब सही से नहीं उगा पा रहे हो तो ये चीज़ें मत करिएगा, ठीक है। हो सकता है पौधा ख़राब भी हो जाए, बहुत सारे रिस्क हैं, लेकिन मैं इसकी आपको अपडेट ज़रूर से शेयर करूँगा, ठीक। और देखिए मैं इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कट किया, और देखिए ये मैंने यहाँ से कट किया, ये दोस्तों मैंने यहाँ से कट किया,
और देखिए ये यहाँ से कट किया, ठीक है, ये यहाँ से कट किया। अभी मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, ये देखिए, इसको दोस्तों थोड़ा सा मैं और कट कर रहा हूँ। अब ये शेप में आ गया, ठीक। यहाँ से नई ब्रांच आई हुई थी, यहाँ से मैंने इसको भी कट कर दिया है। जो है पत्ते हम लोग हटा देंगे, 2-3 पत्ते अगर आप रहने भी दोगे तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों होता क्या है, कई बार कोई नई स्प्राउटिंग निकली हुई होती है बिल्कुल, और लोग उसको भी काट देते हैं, तो भैया उसको मत छुआ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर 1-2 स्प्राउटिंग नीचे से निकली हुई है, ठीक है। क्योंकि वो स्प्राउटिंग बहुत बुरा मानती, कच्ची होती है, कच्ची चीज़ को हमें कभी कट नहीं करना चाहिए। अब जैसे ये आप ब्रांच देखोगे ये कच्ची है, लेकिन दोस्तों ये थोड़ी सी है ठीक, ये स्प्राउटिंग कर जाएगी, लेकिन अगर बहुत पतली होती तो हम नहीं इसको छूते, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसकी कटिंग करी है, ये मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग करी है। जो भी आपके सामने मैंने सब चीज़ें दिखाई हैं, और जितना भी इसका रहेगा, जैसा भी रिजल्ट वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ये देखिए जैसे मेरा प्रूनर है, मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये मेरे हाथ के बराबर है, ठीक है। तो मैंने इसके ग्राफ्ट पार्ट से देखिए लगभग 1 हाथ के बराबर ही इसको रखा है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर मान सकते हो आप, इधर की थोड़ी सी ब्रांच है। और अब जैसी भी इसकी ग्रोथ रहेगी, जैसा भी रिजल्ट रहेगा, वो मैं आपसे ज़रूर से शेयर करूँगा। इसके साथ मैं आपको खाद भी दिखा देता हूँ, मैं कौन सी देने वाला हूँ इसको। यहाँ पे हमारे पास दोस्तों DAP है। DAP कई कलरों में आती है, भूरी आती है, सफ़ेद आती है, काली आती है, और कुछ कुछ अलग अलग टाइप की आती है। DAP आप ऐसी लाइए जिसको आप दो तो वो जल्दी से घुल जाए, ठीक है। तो ये 12 इंची पॉट है, और 12 इंची में हम आराम से दोस्तों 4-5 ग्राम के आसपास DAP दे सकते हैं। तो मैं कितनी दे रहा हूँ, अभी ये मेरे हाथ में इतनी थी, 2.5 ग्राम, ठीक। ये देखिए ऐसे मैंने इसको डाल दिया, 2.5 से दोस्तों 3 ग्राम के आसपास होगी। थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन आप लोग मेजरमेंट करके ही डालिएगा, ठीक है। जिसको जो जानकारी नहीं होती है उसके लिए दोस्तों थोड़ी सी भी डोज इधर उधर बड़ा दिक्कत कर जाती है, ठीक है। अब हम लोगों का हाथ सेट है, काफ़ी समय से डालते हैं, इतनी कहाँ तक मेजरमेंट करें, तो एक आदत भी बन जाती है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको DAP दे दिया है। तो 12 इंची अगर आपका पॉट है तो आप थोड़ा कम भी रख सकते हो, 4 ग्राम के आसपास आप डोज रख सकते हो आराम से, और दे देनी है आपको। पॉट में बिखरा कर देनी है। अभी इसका मीडिया गीला है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। और जब मैं देखूंगा सूखा है, कल अगर मुझको लगेगा तो मैं कल इसको पानी दे दूंगा। और पानी जब देंगे तो अच्छे से नीचे तक जाए बढ़िया करके, और निकल भी जाए, ठीक। ऐसे करके हम इसको पानी देंगे। बाकी ये सील जाएगी, कोई परेशानी नहीं, धूप लग जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली है, ठीक। इसके 4 से 5 दिन बाद, अभी जैसे मैंने इसको DAP दी है, पानी मैं जब दूंगा इसको, जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा, और फिर मुझे जब मौका मिलेगा नेक्स्ट पानी देने का, तब मैं फेरस इसको दूंगा, फेरस डालूंगा, और उसके तुरंत बाद हमें पानी देना होगा, ठीक है। फेरस जब हम डालेंगे उसके तुरंत बाद। बाकी मैंने फर्टिलाइज़र शेड्यूल अपना अपलोड कर दिया है कल ही, 22 अक्टूबर 2025 को, आप जाके चेक कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें समझाई हैं उसमें। जो है कुछ लोग दोस्तों पूछ रहे थे कि आपने मैं जो फर्टिलाइज़र्स थे ऑफलाइन लिए थे ऑनलाइन लिए थे। दोस्तों वैसे मैंने वीडियो में थोड़ा बहुत बताया भी था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन ही ली हैं, और जो चीज़ें नहीं मिलती वो चीज़ें मैं ऑनलाइन लेता हूँ, ठीक है। और आपको ज़रूरी नहीं है हर चीज़ मिल पाए, आसानी से नहीं मिल पाती। हो सकता है आपको सारी चीज़ें भी ऑफलाइन मिल जाएँ, हो सकता है आपको कोई भी चीज़ जो है ऑफलाइन ना मिले, ऑनलाइन लेनी पड़े, ठीक है। तो DAP, फेरस और दोस्तों रेड पोटाश, ये तो आपको 3 चीज़ें रख ही लेनी है। प्लस दोस्तों इसके साथ आपको चिलेटेड कॉपर। अब दोस्तों चिलेटेड जो कॉपर है उसका स्प्रे भी लगता रहेगा। मैं कल या परसों में इसमें चिलेटेड कॉपर का स्प्रे ज़रूर से कर दूंगा, 1 ग्राम 1 लीटर में मिला के, और 10 दिन में एक बार देना है। फर्टिलाइजर शेड्यूल में सारी चीज़ें बताई हुई है मैंने। और एक प्रश्न और आता आपके मन में, वो भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो एक ही टेक में बनाता हूँ, मतलब बिल्कुल रुकता नहीं हूँ जो बनाता हूँ। कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दिया कीजिए, और कमेंट में कमेंट करके पूछ लिया कीजिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई कर देता हूँ। थोड़ा बहुत समय लग जाता है लेकिन ज़रूर से रिप्लाई कर देता हूँ। अब ये ब्रांचों की बात आती है कि भाई इसको टेढ़ा काटना है। कुछ लोग तो दोस्तों ऐसे काट देते हैं कि उनका तर्क क्या होता है कि भैया पानी नहीं रुकेगा तो फंगस नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये सब पागलपन की बातें हैं। आप कैसे भी काटोगे पानी उस पर नहीं रुकने वाला है। इतना सटीक पूरा बैलेंस के साथ में कोई भी कभी भी कट होता ही नहीं है कि उस पर पानी रुक पाए, ठीक है। आप आराम से कट करिए और पानी रुकेगा तब भी कोई परेशानी नहीं है। पौधों में दोस्तों ट्रायोमेटिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे वो अपने आप के ऊपर के पार्ट को सील कर लेते हैं, ठीक है। चंपा में जैसे आप देखते हो, चंपा में भी सैप निकलता है, गुलाब में भी निकलता है अलग प्रकार का, लेकिन ये भी अपने आप को सील कर लेते हैं। और इसकी थोड़ी सी इतना सा एरिया काला पड़ जाएगा नेचुरली, ठीक है। ये अपने आप को सुखा लेता है ऊपर से थोड़ा सा जो है।
उससे कोई परेशानी नहीं होगी आपको। बहुत हल्की सी लेयर बनेगी ब्लैक कलर की, जो उससे कोई परेशानी नहीं आएगी जो, ठीक है। बाकी जैसे आज मैंने मेडिसिन ये स्प्रे करी, तो कल को मैं इस पर फंजीसाइड का स्प्रे कर दूँगा। थ्रिप्स की मेडिसिन अभी ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि काफ़ी समय से लगा हुआ था, और कल को मैं इस पर जो है एमिस्टर जो हमारा फंजीसाइड आता है दोस्तों 2 ml मिला के स्प्रे कर दूँगा मैं, ठीक। और बहुत जल्द मेडिसिन शेड्यूल में रिलीज़ कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। बाकी हमारा जो ग्रुप है रोज़ मंत्रा नाम से, वहाँ पे मैंने पूरा एक आर्टिकल जो है पहले से बता दिया है, ठीक है। अभी मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आई है, तो वहाँ पर मैंने बताया हुआ, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा वहाँ का, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे दोस्तों मुझसे भी बहुत ज़्यादा समझदार लोग काफ़ी ज्वाइन हैं, ठीक है। जैसे कि सचिन पवार भैया, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत बढ़िया एकदम। तो अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं है वो, लेकिन बहुत अच्छी उनको समझ है। तो वहाँ पे आपको और लोगों का भी साथ मिल पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हो रोज़ मंत्रा को, मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस तरीके से ये रहा है थोड़ा सा क्रम जो है, और इसकी अपडेट आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मैं इस सीरीज़ पे कोई ना कोई एक कोड डाल दूँगा 1 करके, ठीक है। फिर इसकी जो नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगा उस पर डाल दूँगा मैं 2 करके। तो ये इसकी 3-4 वीडियो मैं आपके सामने रिलीज़ कर दूँगा कि हार्ड प्रूनिंग करी, इसका रिजल्ट क्या रहा। इस टाइम में मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी मैंने लंबी कटिंग करी है, ठीक है। ये देखिए आप, ये देखिए पॉट से इतनी ऊंची है ये, इस तरीके से मैंने कटिंग करी है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से हार्ड प्रूनिंग करी हुई है। वहीं मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए, ये बॉटल है 1 लीटर की, ये देखिए एक बॉटल आ जाएगी यहाँ से दोस्तों, दूसरी बॉटल भी आ जाएगी, और वो आधी और लग जाएगी, ठीक है। तो इसकी हाइट भी दोस्तों कम से कम 2.5 फीट है। तो इतनी मैंने कटिंग करी है। ये 1.5 साल का प्लांट है, आपको अपने पे नहीं करना है, क्योंकि मैंने ये दोस्तों एक्सपेरिमेंट पर्पस से करी है। क्या रिजल्ट रहता है आपके भी सामने रहेगा और मेरे भी सामने रहेगा, ठीक है। DAP मैंने अभी इसको दे दी है। पानी बहुत सोच समझ के देना है। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई पानी शुरू में बहुत ध्यान रखना है आपको। अब जल्दी से इसका पानी वैसे भी नहीं उड़ेगा, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पानी दोस्तों वैसे जल्दी से पकड़ में नहीं आता कितना है कितना नहीं, क्योंकि तली में पानी रहता है, जो मीडिया पकड़ के थोड़ा रखता है और ऊपर का सूख जाता है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, मैं कई बार यही करता हूँ, हल्के से आप उठाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा नीचे पानी है नहीं है। एक सा वजन नहीं तो फील होगा, अगर बराबर पानी होगा, बराबर मॉइस्चर होगा तो, ठीक है। मॉइस्चर है नहीं है आपको सब समझ में आएगा, आप उठाओगे तो। थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर है, करके देखेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा 100%। क्योंकि ये सारे तरीके मेरे करे हुए हैं और मैं करता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि आपसे मैं कुछ अलग शेयर कर रहा हूँ, अपने में कुछ अलग कर रहा हूँ जो है। और इस तरीके से थोड़ा सा आपको टेढ़ा कर देना है, ठीक है। प्लस मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं अब जो पानी दूंगा ना वो इस तरीके की इस चीज़ से दूंगा। वैसे भी मैं अब इससे ही पानी दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा चल जाता है। अब इसमें थोड़ा प्रेशर था, अभी मैंने इसको ऑन नहीं किया हुआ है। तो ये सादा पानी है जो कि टैंक से ही आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं इससे दूंगा ताकि पानी कम लगे। अगर बड़े पाइप से देंगे दोस्तों तो बहुत जल्दी इसमें बहुत ज़्यादा पानी लग जाएगा, वो नुकसान करेगा इसको, ठीक। और ये अभी एक प्लांट है हमारा दोस्तों, मदर प्लांट है, ये 5 साल पुराना है। इसकी आज मैं हार्ड प्रूनिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी इसकी भी मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगा, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाई थी और इसका राइसस का गला हुआ है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका राइसस चेंज करूँगा और उसके बाद ही इसकी प्रूनिंग करूँगा। तो ये थोड़ा सा रहेगा जो है, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा, इसकी भी मैं हाइट प्रूनिंग करूँगा। दोस्तों 5-5, 6-6 साल पुराने ये प्लांट हो गए। बहुत सारे पौधे मेरे 8 साल पुराने हो गए हैं। और जब बहुत ओल्ड एज का प्लांट हो जाता है, मैंने कभी हार्ड प्रूनिंग भी नहीं करी, ऊपर से प्रूनिंग करता रहा। तो अगर हम हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे अपने पुराने पौधों की, तो वो बुढ़े पड़ जाएंगे, उनकी स्टेमें ख़राब होने लगेंगी। नई बेसल्स उतनी अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाती हैं, ठीक है। क्योंकि नई स्टेम में नई सेल डिवीज़न हुआ होता है, तो उनमें एक नई जान होती है, ठीक है। बाकी आपसे सारी अपडेट मैं शेयर करता रहूँगा। वीडियो बताइएगा कैसी लगी आपको। जो है एक छोटी सी जानकारी थी हार्ड प्रूनिंग के ऊपर, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये। काफ़ी सारे लोग कहते हैं पौधा ख़राब हो जाता है, मैंने कहा भाई क्यों ना करके ही देख लिया जाए, ठीक। और जो रिजल्ट जैसा भी रहेगा मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल अगर ये पौधे में स्प्राउटिंग अच्छे से निकली तो ये ब्लाइंड बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो नीचे से स्प्राउटिंग दोस्तों निकलती है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जैसे आप देखते हो बेशल भी आती है, तो कभी बहुत ही कम चांस होता है कि ब्लाइंड होगी, नहीं तो उसमें फूल खिलता ही खिलता है। वैसे ये जितने नीचे से स्टेम्स निकलेंगी, स्प्राउटिंग निकलेगी, उतनी ज़्यादा मजबूत होती है। तो आपके सामने ये कट कर दिया है
और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा। कुछ लोग दोस्तों कह रहे थे, मेरे दोस्त ही सब्सक्राइबर लोग ही, कि पूरा गार्डन दिखाइए, बहुत जल्द अपलोड करूँगा वीडियो, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, पूरा गार्डन बढ़िया करके आपको दिखाऊँगा। गुलाबी नहीं, मैंने बोगनविलिया भी बहुत सारी ऐड करी हैं, वो भी दिखाऊँगा। क्रोटन भी मैंने ऐड किए हैं, वो भी दिखाऊँगा। क्योंकि हमारा जो पर्पस है प्लांट लगाने का, अपने आप को खुशी देना है। दूसरी चीज़ है अपने गार्डन को अच्छा हमें जो फील होता हो, ठीक है। तो मुझे गुलाब के साथ और भी पौधे पसंद हैं, चंपा से लेकर और चीज़ें भी। चंपा मैंने इस बार अपने प्रून कर दी है, देखिए, ठीक है। और यहाँ से ये छत इसलिए आपको खाली खाली लग रही है क्योंकि ये छत खाली करके चंपा पीछे वाली छत पे भी काफ़ी गए हैं और इधर साइड रहे हैं। क्योंकि अब मैं दोस्तों गुलाब जो है लगभग 150 वैरायटी तक रखने की सोच रहा हूँ। पहले मैं कम रखने की सोच रहा था, फिर मैंने कहा गुलाब का ही भाई अलग ही अपना जलवा है, आगे वाली छत पे मैं पूरा गुलाब ही रखूँगा जो है, ठीक है। इस साइड थोड़ा सा जो है ये रहेंगे प्लांट चंपा के हमारे जो है, जैसे मैंने इधर भी कर दिया। अभी छत की भी सफाई वगैरह करके बहुत जल्द आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी प्रूनिंग वगैरह भी करिए। अभी आप अगर देखोगे तो ये इस तरीके से थोड़ा धूल धक्कड़ पड़ा हुआ है, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे, तो मैं आपको बहुत जल्द सारे प्लांट दिखाऊंगा। ऐसी कोई डुकी छुपी बात नहीं रहने वाली है। जैसे भी प्लांट्स हैं हमारे, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। जो डीए मैंने लगाए हुए थे वो उनकी भी अपडेट दूंगा। सब चीज़ें ध्यान है, थोड़ा सा समय दीजिए अपने भाई को बस, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।